साहब तशरीफ फरमा हैं। जनाब सैयद रईस हैदर रिजवी मरहूम वालिद मोहतरम को फिर आज अकीदत पेश करने के लिए उनका कलाम पेश कर रहे हैं। जनाब सैयद हसन रिजवी साहब तशरीफ लाएं। हज़रात, बहुत मुख्तसर वाली साहब के कलाम के चंद अशार आपकी समातों के हवाले करने की जसारत कर रहा हूँ। उससे कबल एक ताज़ा नज़्म आपकी समात के हवाले अर्ज करता हूँ कि बहुत मुतमईन है वो ज़ात, बहुत मुतमईन है वो ज़ात जो अपनी विरासत को अपनी औलाद में मुंतकिल कर कर अपने रब की तरफ वापस पलट गई। बहुत मुतमईन है वो ज़ात जो अपनी विरासत को अपनी औलाद में मुंतकिल करके अपने रब की तरफ वापस पलट गई और फिर वहीं से उसने आवाज़ दी कि मेरा मनसब मेरा मकसद, मेरा मनसब मेरा मकसद, मेरे सर के सुनहरी ताज और उनके नायाब सच्चे मोतियों की चमक, नूर ही नूर फिजा में चारों तरफ, और उनकी वादियां दर वादियां, और उनकी वादियां दर वादियों में मैं हूं। समा फरमाए बतौर खास देखें कि बहुत मुतमईन है वो ज़ात, अकेली तन्हा वो ज़ात नहीं, मेरे वालिद साहब की बात नहीं बल्कि तमाम तर मोमिन जो अपने विरसे में फर्श आज़ा को छोड़ के चले गए, उनके हवाले से आप हज़रात की समातों के हवाले कर रहा हूँ। ये नज़्म ताज़ा नज़्म जो आपके हवाले कि बहुत मुतमईन है वो ज़ात जो अपनी विरासत को अपनी औलाद में मुंतकिल करके अपने रब की तरफ वापस पलट गई और वहीं से उसने आवाज़ दी कि मेरे सर के सुनहरी ताज, मेरा मकसद मेरा मनसब और मेरे सर के सुनहरी ताज और उनके नायाब सच्चे मोतियों की चमक, नूर ही नूर फिजा में चारों तरफ, और उनकी वादियां दर वादियों में मैं हूँ। मजलूम करबला के पास मैं हूँ, मजलूम करबला के पास मैं हूँ, अपने मकसद में कामयाब मैं हूँ, अपने मकसद में कामयाब मैं हूँ। बहुत मुतमईन है वो ज़ात जो अपनी विरासत को अपने औलाद में मुंतकिल करके अपने रब की तरफ वापस पलट गई और वहीं से उसने आवाज़ दी कि मेरा मकसद मेरा मनसब, मेरे सर के तुम्हें ओहदा देखिए, फर्श अज़ा का ओहदा देखिए। वो कहते हैं कि मेरा मनसब मेरा मकसद, तमाम तर प्रॉपर्टी तमाम तर जायदाद विरासत जो है फर्श अज़ा है नहीं, शायरी है, शायर अहले बैत हूँ। मेरा मनसब मेरा मकसद, मेरे सर के सुनहरी ताज और उनके नायाब सच्चे मोतियों की चमक, नूर ही नूर फिजा में चारों तरफ, और उनकी वादियां दर वादियों में मैं हूँ। मजलूम करबला के पास मैं हूँ, अपने मकसद में कामयाब मैं हूँ। समाप्त फरमाएं, सब बात कर दें, सिर्फ 5-6